जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, शागिर्दों को, भाइयों को, दोस्तों को जो पाकिस्तान में हैं, उनको जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको भी। 2-3 वीडियो में मैं बार बार एक जिक्र कर चुका हूँ कि एक इनब्रीड जोड़ा खुद लगाया था। उसकी क्या वजह थी? उसकी 2 वजह थी। एक तो ये था कि ये मैं जोड़े का शो करवाऊंगा। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं नवीद जट कुर्बान लाइन, ये उन्होंने मुझे जोड़ा गिफ्ट किया था। ज़्यादा देर नहीं हुई, 6 माह होंगे। ये अब मुझे नहीं पता, ये बहरहाल वो कह रहे थे कि मियाँ साहब के मिस्से कबूतरों में से ये जोड़ा है जो उन्होंने भेजा। अच्छा, ये उन्होंने मुझे कह के भेजा था कि ये आपने आपस में नहीं लगाना। अब मैंने ये आपस में ही लगाया। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ मैं ब्लड लेना चाह रहा था कि इनका ब्लड लूँ, और मुझे पता था कि इसमें फॉल्ट आना है। इसमें फॉल्ट आया है। जो मैं चाह रहा था वो ठीक हुआ। पट्टियाँ 2 बनी बहुत आला, जो आगे मेरा बड़ा काम आएंगी। पट्ठा एक अच्छा बना, एक दुम भारी कर गया, जो इन ब्रीड में अक्सर ये नुकसान होता है। और लगाने की वजह क्या थी? एक मैंने मेरे खलीफा शाही साहब जो हैं, शाही जमान साहब, उन्होंने अपने किसी मिलने वालों को ना गुजरात में एक स्लेटी 2 बच्चे दिए, एक डब वाला बच्चा दिया, एक और 4 बच्चे खैर वो लेके गए थे। उनके पास ना वो बच्चे बड़ा लंबा उड़े, डब वाला भी और स्लेटी भी। स्लेटी बन गया पट्ठा, वो बन गई पट्टी। वो उनके पास काफ़ी लंबा उड़ा था, उन्होंने वो पेड़ लगा दिया, उसमें से निकला स्लेटी पट्ठा बच्चा। वो गुजरात में एक कार उड़ी थी। वो बंदा जो है ना, वो इतना कोई नामी ग्रामी नहीं है। वो मैंने लाला माजिद ने वहाँ जाकर उनका इंटरव्यू भी किया था। वो रोड के ऊपर उनकी बर्ड शॉप है, उसके ऊपर उन्होंने जाल छोटा सा लगाया और वो चैम्पियन हुए हैं, कार के भी चैम्पियन हुआ। उस चैम्पियन टीम में वो उस जोड़े का बच्चा, जो मेरा स्लेटी बच्चा गया हुआ था और डब वाला बच्चा गया हुआ था, आगे उनका स्लेटी बच्चा 138 घंटे और 138 घंटे 58 मिनट के इस तरह बना के बहादुर कबूतर भी हुआ। और सारी परवाज़ें, सिर्फ एक परवाज़ 2 बजे की थी, बाकी सारी परवाज़ें 4 के बाद, कोई 7 बजे, कोई 6 बजे इस तरह। तो मेरे दिन में भी आया कि मैं जो है ना, रंग को ख़राब ना करने के चक्कर में उसका स्लेटी अपने ये कि हम करास इस तरह नहीं डालते। तो एक ये भी मेरा ज़हन था कि इसको इनब्रीड जोड़ा लगाऊं जो मेरे दोस्त ने भेजा था। इनमें से कोई पट्टी निकले तो अपने स्लेटियों में डालूं। अब इस जोड़े का मैं आपको शो करवाता हूं, और जो इनकी पट्टी मैंने एक जोड़े डाली, आगे उसने बच्चे निकाले में है, वो भी दिखाता हूँ। उसकी बहन भी दिखाता हूँ, क्योंकि वो स्लेटी जो है ना, वो थोड़े से हमारे बड़े जत्तल, और थोड़ा सा जब मैं उनको देखता हूँ ना, जो वो स्लेटी है, थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि कबूतर ऐसा होना चाहिए जो आपको खुड्डे में पड़ा 24 घंटे तैयार नजर आए। वो है बहुत स्पेशल कबूतर मेरे। पर थोड़ा सा जो मैं कहता हूँ ना, कि थोड़ा सा उनके जिस्म को थोड़ा सॉलिड करने के लिए इस तरह के ब्लड की ज़रूरत थी। अब मैंने वो एक पेयर लगाया है, उसका भी शो करवाऊंगा, इस जोड़े का भी शो करवाऊंगा, इसकी पट्टियों का भी शो करवाऊंगा। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त, एंड तक आपने पूरी देखनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, और वीडियो आपने एंड तक देखनी है सारी, ठीक है? ये जो उन्होंने जो मुझे गिफ्ट आया था, ये उस जोड़े का नर है। जो मेरी सोच थी ना, कि मैंने कहा था इसका ब्लड तो मैं लूँ ना। हालांकि ये भी हो सकता था कि जिस तरह उसने कह के भेजा था मेरे दोस्त ने कि यार इनको आपस में ना लगाइएगा। इसके साथ जो इसकी मादा है, इस मादा के साथ भी मैं स्लेटी लगा सकता था, पर उसका क्या होना था, वो मेरे पास एक मादा होनी थी, एक स्लेटी के साथ लगनी थी। ये पेड़ आपस में लगाने से ये हो गया कि अब वो माँ भी और आगे 2 बेटियाँ भी, वो 3 मेरे पेड़ बन जाएंगे। और मैंने इनको जो सोच के लगाया था ना, वो 100% परफेक्ट बात हुई कि मैंने इनका बच्चा बाहर छोड़ा। इनब्रीड होने की वजह से ना अकल बे इंतहा, परवाज़ कम। और मैं चाह भी ये रहा था कि अकल बे इंतहा हो, परवाज़ नॉर्मल हो, ताकि मेरे जो परवाज़ी कबूतर हैं, जो ये नहीं कि वो ज़ाया होते हैं, वो रात रह जाते हैं, तो मैं उनके साथ लगा के थोड़ा कंट्रोल भी कर लूँ और एक पुख्तगी आ जाए। तो वो सिलसिला हुआ है।
इसकी मैं मादा का भी शो करवाता हूँ आपको। ले जी, ये उस जोड़े की मादा है जो मैंने जोड़ा इनब्रीड किया था, ठीक है। अब इसको मैंने काट के काबुक में, अब इसको मैंने क्रॉस डाला है। ये इसका पर है। और ये जो मेरे कबूतरों में ये वाइब्रेशन आती है ना, ये मुझे एक मैसेज आया है कि जी वो ये वाइब्रेशन बड़ी अच्छी चीज़ है, ये ब्लड के अच्छे होने की निशानी। और ये वाइब्रेशन खाली इस तरह परों में नहीं आती, ये वाइब्रेशन हड्डी में भी चेक की जाती है, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर इस तरह नहीं है तो आप खाली हड्डी पे नीचे हाथ रखें, हाथ रख के ना यूँ आप महसूस करें, आपको साफ वाइब्रेट करती हुई महसूस होगी और वो अच्छे ब्लड की निशानी होती है। उसने मैसेज किया जी कि मुझे किसी ने कहा है कि कमज़ोरी की निशानी है। भाई कमज़ोरी की निशानी, थोड़ी कमज़ोर इंसान अपनी बात समझ में नहीं आता। ये जो पर बड़ा होता है ये वाला, यार इस पे भी बड़ी बहस है कि ना जी ये पर कली, ये ठीक है, हमारे बड़े समझाते होते थे कि ये कली जो है ना परी से बड़ी होनी चाहिए, पर मैंने जो ये देखे ये कलियाँ बड़ी हो गई हैं, बेसिक इसकी बगल छोटी हो गई है, ठीक है। बगल का वो साइज़ नहीं है जो होना चाहिए, लिहाजा बगल में जो मुझे पसंद है ना, मुझे पसंद है कि ना इतना फ़र्क ना हो, बगल भी बड़ी हो और कली उसके लेवल हो, ठीक है। पता नहीं, मैं अपनी अपनी बगल सहकी होती है। ये इसकी दुम है और इसकी दुम की ये चीज़ ज़्यादा वज़नी होने की वजह से इसे गिरा कहते हैं। पट्ठों में फॉल्ट आया, पट्टियों में नहीं आया, ठीक है। इसके मैंने 5 बच्चे लिए हैं जी, 4 मैंने रोके हैं, 2 पट्ठे 2 पट्टियाँ। एक पट्ठा मैंने छोड़ा था बाहर कि जो मैंने लगाया है, ये दिखाएं ज़रा, जो मैंने लगाया है, जो इसमें से निकालने के लिए लगाया है वो ठीक है कि नहीं, तो बहरहाल उस पर वो पूरा उतरा है। बेइंतहा अकल का मालिक। और परवाज़ जो है ये नहीं कि बिल्कुल वो ठप्पा नहीं है, परवाज़ है, पर एक होता ना इस मुंह उठा के छलांगे मारी जाना, वो अच्छा है, हर लिहाज से अच्छा है, पर आगे ब्रीडिंग के लिहाज से जो सोच के लगाया था, बेसिक ब्लड लेना था, इस जोड़े का बेसिक ब्लड लेना था, उसकी वजह वही थी। कई दफ़ा ना हम कुछ चीज़ें अनाड़ीपन से किसी ने कोई काम किया होता है उससे भी सीख जाते हैं, शागिर्दों ने कोई काम किया होता है उससे भी सीख जाते हैं। तो इंसान ने कोई बात किसी से भी सीखी हो ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कि आप नहीं 30 मार खां बनना चाहिए कि मैं ही ये किया है। अब मैं भी सोच रहा था, साफ बात, मैं भी सोच रहा था कि अपने स्लेटियों को मैं कोई मिससेट वालों में चलाऊं। उस बंदे ने पहले कर लिया जिसके पास मेरे बच्चे उड़े थे, मेरे बच्चों को उसने क्रॉस डाला और वो आगे बहुत लाजवाब रिज़ल्ट आया, 100 से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया। और हमारा ये है कि ना हम वो जोड़े मशीनें अपने पास होती हैं, हम वो प्योर ही छोड़ते हैं, उसमें कोई रात रह रहा है, कोई मिस हो रहा है, कोई आंधी तूफान में जा रहा है, तो ब्रीडिंग का टाइम उनमें लोग जो जाके ब्रीडिंग में डालते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं इसकी ना पट्टियों का भी आपको शो करवाता हूँ, और ये जो बच्चों को ब्रीडिंग में लोग डालते हैं उसका बताता हूँ। एक और छत ने ऐसे किया था जहाँ बहुत लाजवाब रिजल्ट आया। मैं इसकी पट्टियों का शो करवाता हूँ आपको। बड़ी अच्छी धूम है, क्यों खराब करते हैं। नहीं जी, ये जो है ना, क्या नाम उसका, ये पट्टी मैंने ब्रीडिंग में डाली है। जो आपको पेयर दिखाया था कि पेयर इन ब्रीड क्यों किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बगैर कोई चीज़ सोचे समझे, पर भी नहीं देखना, हड्डी भी नहीं देखनी, उसकी ब्लड लाइन का पता ही नहीं है, तो एम इन ब्रीड कर दें किसी का उठा के, नीचे हड्डी हो ना। अब वो उनका परों में कोई फॉल्ट नहीं था दोनों के। वो जिसके घर के हैं उसने कहा था कि इनको आपस में ना लगाना, वो मुझे पता था। उसकी वजह ये थी कि वो इनब्रीड हो जाएंगे, उसने कहा था रिज़ल्ट उस तरह का नहीं आएगा। अब ये देखें, अब इसको क्या झोला हो गया। ये क्वालिटी होती है, ये ब्लड की क्वालिटी होती है, ये अच्छी निशानियों में निशानी है।
अब वो आपने जोड़े का भी पर कुंदा देख लिया, तो आगे बहुत अच्छा जो मैं सोच रहा था उस तरह इनका पर कुंदा निकला। इसका पूंछल है, इसकी पूंछल थोड़ी सी मेरी पसंद की वाली नहीं है, पर जो मैंने पेड़ लगाया मुझे अल्लाह के हुक्म से यकीन है कि ना इसके बच्चों का जो है ना वो बहुत एक क्लास आएंगे। इसके साथ जो नर लगाया है उसका भी शो करवाता हूँ मैं, और इसकी एक और बहन जो मैंने रोकी उसका भी शो करवाता हूँ। रंग बहुत मज़ेदार, रंग पक्का जो पुराने कबूतरों वाले रंग है ना, पक्के रंग। मैं इसके साथ जो नर लगाया उसका शो करवाता हूँ आपको। देखिए ये नर लगाया उस पट्टी के साथ, इसका बच्चा था जो मैंने वहाँ उड़ाने के लिए दिया था गुजरात में, और अंदर डब वाला जोड़ा है उनका बच्चा था। वो इतना लंबा उड़े कि उन्होंने उनको आपस में पेयर बना दिया, फिर आके उनका बच्चा वो चैम्पियन बन गया। अब ये मेरे पास इसका भाई मेरे पास 2020 का भी हिस्सा था टीम का, 21 का भी था, तो बड़ा लाजवाब। और इसका भाई इस तरह उड़ता था कि अल्लाह माफ़ी, वो क्या बंदा किसी को बताया कि मेरे मेन कबूतर यानी कि मैं इसकी वैल्यू नहीं को समझता था, वो सुरखा निकला हुआ था। मेरे मेन कबूतर जो है ना वो 4 बजे 5 बजे अगर फिरत ख़त्म हो गई, रोज़ों की फिरतें चल रही थी, तो मैं नीचे जाके सो जाता था। दोबारा मैं रोज़ा खोल के मगरिब के टाइम ऊपर आता था, तो ये 7, साढ़े 7, 7:15, पौने 8 बजे इसका भाई बैठ रहा होता था। तो मैं अपने छोटे भाई हमाद को यही कहता था इसकी दुम देखें। अब इसकी दुम जो है ना उसकी दुम के सारे फाड़ निकाल देगी। इनके जब बच्चे निकले हुए हैं, बच्चे जब बड़े होंगे मैंने बच्चों का भी शो करवाना आपको। अच्छा, इसका भाई जब बैठता था ना तो मैं अपने भाई हमाद को कहता था, मैं कहता यार है ना कितने बैग ही आता है, तो वो मुझे कहता था नहीं बैग के नहीं आता, क्योंकि वो इतनी सख्त गर्मी वाली फिरतें थी कि लाहौर में, क्योंकि जब आप शो कर रहे हो तो ना आपको सबकी रिपोर्ट आ रही होती है कि लाहौर में किस तरह की फिरतें चल रही है। बहरहाल मोस्ट लाहौर में उस लेवल का कोई कबूतर नहीं उड़ा था। तो मैंने फिर ना ये किया कि ना जब वो ऊपर था, जब नहीं बैठा होता था ना, फिर मैंने कहा ड्यूटी पूरी दे के देखनी है। वो ड्यूटी पूरी देने शुरू की तो पता लगा कि वो निकलता ही लेट आवर था, 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद, और बड़ा खरा निकल के प्रवास करके ही आता था। तो वो खैर मेरे से मिस हो गया, पीछे जो तूफ़ान में कबूतर गए उसमें मिस हो गया, 4 कबूतर जब रहे थे। तो ये अब उसका भाई उस मिस्सी मादी के साथ लगाया। अब वो मिस्से जोड़े की एक और आपको पट्टी दिखाता हूँ जो जोड़ों के लिए। देखिए ये भी उस मिस्से जोड़े की पट्टी है, चौथी झोल की, ठीक है। और ये जो मैंने ब्रीडिंग में डाली है ये उससे भी ज़्यादा कंप्लीट है। वापस आए। अब हर लाल आँख वाले और इस कबूतर अच्छे नहीं होते। हर लाल आँख वाला, लाल आँख की ये क्वालिटी है। मेरे सब जो, मैं सीनियर को नहीं कहता, जो भी मेरे जूनियर देखने वाले हैं, लाल आँख की भाई एक क्वालिटी है, उसको जब आप पहचान जाओगे ना तो फिर आप लाल आँख से बागी नहीं होगे। अब मेरे हिसाब से ये पट्टी उस पट्टी से बहुत ज़्यादा पॉइंटों में है। वाइब्रेशन वैसे ही है, ये दुम के लिहाज से भी, बदन के लिहाज से भी। और इनमें कहीं ना फिरोजपुरी या कुछ इस तरह के फिरोजपुर के कबूतर थे सारे, वो कसूर भी आए, फिर आगे से वो चलते चलाते, या जिसने मुझे भेजा है उसकी कोई साइंस होगी। तो बदल है ब्लड वाइज जो है ना, जिसने भेजे हैं उसने नहीं कोई क्रॉस क्रूस इस तरह के डाले हुए। क्योंकि क्रॉस क्रूस डले होते ना तो ये 6 बच्चों में कोई ना कोई दूसरा चेंज करता। बड़ा पक्का रंग है इसका, मतलब ब्लड एक ही चल रहा है उसका। और जो आपसे बार बार बात हो रही थी कि इन ब्लीड मैंने क्यों किया, तो सारी स्टोरी मैंने बताई कि उसकी वजह क्या थी। और दूसरा ये कि अगर आप भी कुछ ऐसा करें तो पॉइंट देख के करें। इन ब्रीड करने का मतलब ये होता है कि आप ब्लड ले लें, पर खाली ब्लड ले लेंगे, बाकी पर पुर्जा अच्छा नहीं होगा, हड्डी अच्छी नहीं होगी, पर अच्छे नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, वो बच्चों में फॉल्ट आएगा। ज़्यादा हर चीज़ को देख के वो आप कर सकते हैं,
बहरहाल कोशिश करें कि ज़रूरत ना पड़े, मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने ऐसे किया था। तो बहरहाल फिर आप सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, और उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कुछ ना कुछ आपको तजर्बा भी होगा और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो बहुत शुक्रिया सब मेरे देखने वालों का, चाहने वालों का, पाकिस्तान से बाहर जो है उनका भी, जो पाकिस्तान में है उनका भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।